Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a circular current loop of magnetic moment M is in an arbitrary orientation in an external magnetic field. The work done to rotate the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane is option A MB, option B under root 3 MB by 2, option C MB by 2, option D 0. So इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट we need to understand is the concept of work done to rotate dipole moment, and we are talking about magnetic dipole moment in magnetic field. In magnetic field और ये magnetic dipole moment की बात कर रहे हैं. So this expression we have derived, that is W is equals to minus of MB into cos theta 1 cos theta 2 minus cos theta, या फिर सिंपली इसको लिख सकते हैं cos theta फाइनल माइनस cos theta इनिशियल. यानी कि इनिशियल किसी एंगल थीटा पे डाइपोल मोमेंट रखा हुआ है एंड फाइनली इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा एफ, दैट इज फाइनल एंगल. सो वर्क डन in rotating this dipole moment will be given by this expression W equals to minus MB cos theta final minus cos theta initial. So using this result we'll try to analyze the situation given. अब यहाँ पे हमें पता है कि एक करंट कैरिंग लूप जो है बेसिकली, अगर करंट कैरिंग लूप है तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं एज अ डाइपोल मोमेंट. ठीक. सो नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज. लेट्स सपोज वी हैव अ लूप. इस तरीके से एक लूप है हमारे पास. सो इसमें करंट फ्लो रहा है इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान लेते हैं हम. ठीक है. सो दिस इज द करंट फ्लोइंग. सो हमें पता है कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. सो ये आ जाएगा ऊपर की तरफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट इज m बार. ठीक है ना. क्या करना होता है बेसिकली, वी नीड टू कर्ल द फिंगर ऑफ राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो कि ऊपर आएगा इन दिस केस. ठीक है. एंड यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, सो ये एंगल हम देख सकते हैं यहाँ पे इट इज 90 डिग्री. ठीक. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, इसको यहाँ पे शो कर देते हैं करंट को इस तरीके से. आई. अब यहाँ पे हमें बोला गया है कि in an arbitrary orientation in an external magnetic field be the work done to rotate the loop by 30 degree about an axis perpendicular to its plane. अगर हम मान ले कि लेट्स सपोज मैग्नेटिक फील्ड इज इन दिस डायरेक्शन, जस्ट हमने अज्यूम किया है कि ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. सो यहाँ पे जो थीटा इनिशियल होगा, थीटा इनिशियल विल बी 0, राइट. अब हमसे बोला गया, हमने उसको रोटेट किया अबाउट एन एक्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी कि लेट्स सपोज ये पॉइंट अगर हम मान लें कि ये हमारा पॉइंट P है यहाँ पे. सो हमने इस तरीके से रोटेट किया है कि ये पॉइंट अबाउट दिस एंगल इज मेकिंग एंगल 30 डिग्री. इस तरीके से 30 डिग्री आ रहा है और P अब यहाँ पे पहुँच चुका है. ठीक है. तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अभी भी एंगल जो थीटा फाइनल होगा, वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन, यहाँ पे जो हमने थीटा मेंशन किया, थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो ये अभी भी कितना है, 0 डिग्री है. ठीक है ना. क्योंकि हम देख सकते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऊपर है एंड मैग्नेटिक फील्ड अभी भी ऊपर ही है. ठीक है. सो दोनों ही केस में थीटा इज 0 डिग्री, राइट. हम मैग्नेटिक फील्ड को किसी और डायरेक्शन में भी लेके चेक कर सकते थे, थीटा वुड हैव बीन रिमेन द सेम. ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, राइट. सो यहाँ पे हम फाइनली अब क्या कह सकते हैं, वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस MB cos 0 minus cos 0, cos 0 minus cos 0 will be 0 only. So work done will comes out to be 0. So finally answer will be option D, that is 0. I hope you understood the solution. All the best.